हेलो बच्चों, वेलकम टू वेव एकेडमी। आज की क्लास है क्लास 9 के लिए और आज हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, ग्राफ और उसका स्लोप। तो वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का ग्राफ। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनता है ये समझेंगे। अब हम ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ देखने के लिए हमें क्या करना है, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझना पड़ेगा। तो हमने कार्टेशियन प्लेन पे एक लाइन खींची और ये हमारी एक्स एक्सिस, और ऊपर की साइड पे एक लाइन खींची, ये हमारा वाई एक्सिस। अब क्या है, ये ओरिजिन पॉइंट है। अब क्या है कि कौन सी वैल्यू, जैसे अगर सपोज करो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा या वाई एक्सिस पे, टाइम एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा या वाई एक्सिस पे, ये कैसे पता करें। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो उस पर डिपेंडेंट होती है उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये ओरिजिन है और यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं, हम टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो टाइम हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे ही क्यों रखते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस जो है ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि जो टाइम है, जब हम सपोज करो मेरे पास फिक्स क्वांटिटी में डिस्टेंस, जैसे आप मान लो ए है पॉइंट और बी पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर ये 4 मीटर है तो ये तो हमेशा ही 4 मीटर रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, यानी ये तो फिक्स है। बट इस टाइम को कवर करने, इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम डिफरेंट टाइम पे जा सकते हैं। सपोज मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करा और मैं यहाँ पे बहुत स्लो मोशन से चल रही हूँ, तो हो सकता है मुझे ए से बी तक पहुँचने में मुझे कितना टाइम लग गया, 5 मिनट लग गए, ठीक है। और मान लो मैं बहुत फास्ट मूव कर रही हूँ तो हो सकता है मुझे ए से बी, जो कि फिक्स है डिस्टेंस, इस तक पहुँचने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट लगा। यानी जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं बहुत जल्दी चाहूँ तो मैं एक्सीलरेटर दबा के गाड़ी आगे पहुँचा के उस फिक्स पॉइंट पर जहाँ पे वो डिस्टेंस है वहाँ पहुँच सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं चाहूँ तो मैं बहुत स्लो भी चला सकती हूँ, बीच में रुक जाऊँ फिर आगे थोड़ी देर बाद चलाऊँ गाड़ी। तो ऐसे में क्या होगा, जो डिस्टेंस होगी वो तो हमारी फिक्स है और ये फिक्स जो है ये किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। टाइम यानी कि जो टाइम है इंडिपेंडेंट है, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे भी लगा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 मिनट भी लगा सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो टाइम इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसलिए एक्स एक्सिस पे टाइम रखा जाता है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखी जाएगी। तो जो क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होगी उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और जो क्वांटिटी डिपेंडेंट होगी, है ना, इस पे डिपेंड है टाइम पे कि भाई टाइम मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है लेकिन इस टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब इसके बाद समझते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो भी स्लोप बनेगा। अब हमने एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्रिएट किया, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस पे जो भी स्लोप बनेगा उसको देखते हैं। अगर सपोज करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन से कोई एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ओरिजिन से जा रही है, याद रखना इस ओरिजिन से अगर कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है तो ये क्या होगा, ये हमारा जो स्लोप बनेगा, इसको ये जो बन रहा है ये स्लोप है, तो ये स्लोप क्या होगा हमारा, ये स्लोप होगा कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट स्लोप होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम तरीके से कोई चीज हो रही है, कांस्टेंट या सेम, यहाँ चेंज तो हो नहीं रहा है ना, मतलब जो भी यहाँ पे बढ़ रहा है उसी के बराबर यहाँ वाई एक्सिस पे बढ़ रहे हैं, तभी हमारी ये लाइन आ रही है। अभी हम समझेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो ये स्लोप जो बना है, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये हमारा स्लोप
कांस्टेंट होगा, और या उसे हम बोल सकते हैं कि सेम है, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी को लेकर के एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। अब हमने क्या किया है, हमने एक लाइन खींची है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए, ये ओरिजिन है। अब क्या हुआ है, इस एक्स एक्सिस पे हमने रखा है टाइम और वाई एक्सिस पे हमने रखा है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किस चीज का स्लोप देगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप समझो, ये डिस्टेंस और टाइम किस में आते हैं, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ये किस पे आता है, ये आता है हमारा स्पीड में, यानी जो स्लोप बनेगा वो हमारा किसका होगा, स्पीड का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें किस चीज का स्लोप बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें स्पीड का स्लोप बताता है। अच्छा, और एक चीज और देखते हैं। अब हमने पढ़ा था कि अगर हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ओरिजिन से कोई स्ट्रेट लाइन जाती है, कोई स्लोप स्ट्रेट लाइन में जाता है, तो वो कांस्टेंट होता है। और अभी मैंने बताया कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच, डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ बनता है, वो जो स्लोप बनता है वो स्पीड का होता है, यानी ये जो स्लोप है वो किसका है, स्पीड का। और एक चीज और बोली थी कि ये जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है स्लोप, इस स्लोप को हमने बोला था कि स्लोप कैसा है, स्लोप है कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है या हम बोले कि स्लोप में कोई चेंज नहीं है, सेम है वो, तो हमारा स्लोप किसका है, ये स्पीड का। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड कैसी है, स्पीड भी कांस्टेंट है, या स्पीड सेम है, कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। जितने सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, इसीलिए हमारा ये स्ट्रेट लाइन पे जो स्लोप है ये स्पीड का बना है, यानी स्पीड हमारी सेम है या कांस्टेंट है। जहां पर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है ना, 1 मीटर में मान लो 1 सेकंड पे 1 मीटर चल रही है, फिर 1 सेकंड पे 1 मीटर, तो क्या हो रहा है, वहां पर स्पीड कैसी है, सेम है, कांस्टेंट है। तो मोशन कैसा होगा, यहाँ पर मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं ग्राफ बना के एक बार। अब हमने क्या किया, हमने एक ग्राफ बनाया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये टाइम का है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे है डिस्टेंस का। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। सपोज करो ये टाइम सेकंड में दिया हुआ है और डिस्टेंस दी हुई है मीटर में, तो यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, ऐसे यहाँ पर बना लेते हैं वाई एक्सिस पे डिस्टेंस मीटर में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे है। 0 से 1 यानी 1 सेकेंड में अगर इसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी, तो यहाँ पे कुछ आएगा इस तरीके से, ऐसे 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर करी। फिर 1 से 2, 1 से 2 मतलब क्या हुआ, एक ये है 1 सेकेंड, ये है दूसरा सेकेंड, तो 2 में से 1 गया, यानी 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो फिर वापस से इस दूसरे सेकेंड में भी
क्या हुआ है, जब ये दूसरा सेकंड हुआ तो वहां पे उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करी। अब ये देखते हैं यहाँ पर 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर करी, ठीक है। फिर आगे आते हैं 2 से 3 यानी 1 सेकंड। इस 1 सेकंड में इसने 1 मीटर और डिस्टेंस कवर करी, यानी ऐसा कुछ यहाँ पे बनेगा। और फिर आगे फिर 1 सेकंड, ठीक है। 3 से 4 गया, यानी 1 सेकंड ही तो बढ़ा है ना। तो इस 1 सेकंड में इसने कितने डिस्टेंस कवर करी, यहाँ पे 3 से 4 गया, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस और कवर करिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। अब देखो ये बना ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये देखो ओरिजिन से ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर हो रही है, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। फिर 1 सेकंड में फिर 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। फिर 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। फिर 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रही है। तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर हुई, फिर वापस 1 मीटर, तो 2 हो गया, फिर वापस 1 मीटर, 3 हो गया, फिर वापस 1 मीटर, फिर 4 हो गया। यहाँ पर ऐसे टाइम को देख लो, 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड 2 हो गया, फिर 1 सेकंड 3 हो गया, फिर 1 सेकंड और फिर 4 हो गया। तो सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर हो रही है। तो जहां पर सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर हो, तो ऐसा मोशन कैसा होता है, ऐसा मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये स्लोप हमें क्या बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्लोप हमें स्पीड बताता है। और स्पीड कैसी है, देखो हर बार स्पीड कैसी आ रही है, सेम आ रही है, यानी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ रही है। तो सेम स्पीड आ रही है, कांस्टेंट स्पीड आ रही है, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जिसमें कांस्टेंट स्पीड होती है वहां पर मोशन यूनिफॉर्म होता है। अब देखो कैसे सेम, हम कैसे पता करें कि सेम स्पीड है। अब देखो ये इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ सपोज करते हैं सपोज ये है एक, हम स्पीड निकालते हैं ना, पहली स्पीड निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका देखते हैं, इसमें डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला निकालते हैं, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये पहली स्पीड हो गई S1, इसको मान लेते हैं S2। अब निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 में से 1 गया, यहाँ पे देखते हैं 2 में से 1 गया 1, और फिर टाइम में भी इस दूसरे सेकंड के लिए 2 में से 1 गया 1, है ना। तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे S3 निकाल लेते हैं, ये वाला है ना। तो 3 में से 2 गया 1 मीटर, और यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे S4 का निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 4 में से 3 गया 1 अपॉन यहाँ पे टाइम देखो 4 में से 3 गया 1, तो कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड। तो हर बार देखो आप यहाँ पर, हर बार जो स्पीड है S1 की, यानी यहाँ की स्पीड, यहाँ की सारी स्पीड सेम है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, हर जगह तो सेम स्पीड है। तो अभी मैंने यही बताया कि जहां पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप ओरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाता है, वो स्लोप स्पीड को डिनोट करता है। स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है, यानी सेम है, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है। आप ऐसे देख भी सकते हो, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, हर बार 1 सेकेंड में 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसे में जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रहती है,
या स्पीड को हम कहें सेम रहती है, वहां पर मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म। ठीक है।